नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर सवाल सत्ता और विपक्ष से टकरा रहा है और हर जवाब समय मांग रहा है। करीब 40 दिनों बाद विदेश से लौटे तेजस्वी यादव ने 100 दिनों तक चुप रहने की बात कही है, लेकिन उनकी ये चुप्पी खुद सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन चुकी है कि क्या ये मौन सत्ता पक्ष को खुली चुनौती है या रणनीतिक इंतजार। तेजस्वी के लौटते ही सवालों की झड़ी लग गई है कि क्या सरकार भी अपने रोजगार के वादों को कब पूरा कर पाएगी और युवाओं को नौकरी कब मिलेगी, महंगाई पर लगाम कब लगेगा, कानून व्यवस्था कब सुधरेगी या फिर पुराने दावे फिर से दोहराए जाएंगे। यानी कि तेजस्वी के इस अल्टीमेटम के बाद सत्ता पक्ष से भी तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर सरकार काम पर भरोसा करती है तो 100 दिनों तक की कसौटी से डर क्यों रही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी जो 40 दिन बाद बिहार लौटे हैं वो अभी 100 दिनों तक मौन रहेंगे। लेकिन क्यों? अगर नेता प्रतिपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? इस पर चिराग पासवान और भाजपा एमएलसी ने भी सवाल उठाए हैं कि अब बोलने को कुछ नहीं बचा है तो क्या बोलेंगे। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि किसने किसको क्या कुछ कहा है। तेजस्वी का 100 दिनों तक मौन, सरकार को दिया अल्टीमेटम। बीजेपी ने भी तेजस्वी को घेरा, चिराग बोले बोलने को कुछ नहीं। तेजस्वी की वापसी से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। करीब 40 दिनों की विदेश यात्रा के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पटना वापसी ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। वापसी के साथ ही तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया उसने ना सिर्फ एनडीए सरकार बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी ने पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मीडिया से कहा कि 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे। पहले आप भी इस वीडियो को देखें। आप सब लोगों को सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है और पिछले चुनाव में लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। 100 दिनों तक नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और सरकार को उसके वादों पर खरा उतरने का पूरा मौका देंगे। इस बयान को लेकर जहां कुछ लोग इसे सकारात्मक राजनीति का उदाहरण मान रहे हैं, वहीं कई राजनीतिक दल और नेता इसे राजनीतिक चुप्पी करार दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर ऐसे समय में गए थे जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका था और नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ सरकार चला रहे हैं। इस दौरान विपक्ष के कई नेता लगातार सरकार पर हमलावर रहे, लेकिन तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी लगातार चर्चा का विषय बने रही। आपको बता दें कि पटना लौटते ही तेजस्वी यादव ने मीडिया से खास बातचीत की कि लोकतंत्र में सरकार को काम करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से कई बड़े बड़े वादे किए थे, जिनमें रोजगार, विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए तक भी मिलने की बात कही थी। इन सब पर उनकी नजर रहेगी, यानी कि अब सरकार को 100 दिन दिए जाएंगे ताकि वो ये साबित कर सके कि वो अपने वादों पर कितनी खरी उतरती है। तो वहीं तेजस्वी यादव का ये बयान रोज राजनीति से थोड़ा अलग नजर आ रहा है। आमतौर पर विपक्ष सत्ता में आते ही सरकार पर हमला शुरू कर देता है, जैसा ही हम देखने को हमें मिलता भी रहता है। लेकिन इस बार तेजस्वी ने फिलहाल बहुत ही संयमितता बरतते हुए ये कहा है और साथ ही उन्होंने 100 दिनों का ये अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि हर वादे, हर फैसलों की वो समीक्षा करेंगे 100 दिनों के बाद और जनता के सामने सच्चाई को रखेंगे। इसी 100 दिन का जवाब देने के लिए मैदान में एनडीए के तमाम नेता भी कूद चुके हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी थमी नहीं बल्कि और ज्यादा तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और सहयोगी दलों के बयान को अपने अपने तरीके से सामने लाया जा रहा है। वहीं विपक्षी खेमे के भीतर भी इसे लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। तेजस्वी यादव के इस कदम को लेकर सबसे तीखा हमला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से आया है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 100 दिन की चुप्पी कोई नई बात नहीं है। जनादेश का इस तरह का अपमान ही उनके जनादेश की चोरी के आरोप का कारण है। उनका आधार, उनका जनाधार छिन गया है। इसका कारण ही यही रहा, जिस तरह से ये लोग लोकतंत्र नहीं तंत्र का जीत बता रहे हैं, वो अपनी हार का ठीकरा या तो ईवीएम पर फोड़ते हैं या फिर एसआईआर पर। जब कांग्रेस किसी राज्य में जीतती है और सरकार बनाती है तो ईवीएम ठीक होती है, लेकिन जहां वो हारते हैं वहां तो धांधली का आरोप लगाते हैं। चिराग यही नहीं रुके, आगे कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। तब तक इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती रहेगी और ये सिर्फ अभी नहीं बल्कि 2010 से हो रहा है। 2005 के बाद 2010 में एनडीए को जो जनादेश मिला उससे ये साफ हो गया था कि आरजेडी और कांग्रेस कहां खड़ी है। अगर 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते तो वो कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाते और 2020 में अगर यूनाइटेड एनडीए एकजुट नहीं रहता तो हम एलजेपी अलग से चुनाव नहीं लड़ते, तो आरजेडी कभी दोबारा खड़ी नहीं हो पाती। इसलिए उनका जनादेश, उनका आधार, उनके पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरीके से खिसक गई है। तो वहीं भाजपा एमएलसी नवल किशोर ने भी तेजस्वी के बयान पर कहा कि तेजस्वी यादव की बातों को बिहार की जनता, खासकर गांव के लोग कोई नोटिस नहीं देते। साथ ही कहा कि हम विपक्ष को कोई सवाल पूछने लायक छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि एनडीए सरकार का कमिटमेंट विकास के लिए अटूट है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने बयान में ये तो साफ कर दिया कि वो चुनावी नतीजों से बिल्कुल खुश नहीं है। साथ ही साथ जिस तरह लोकतंत्र और तंत्र के बीच का फर्क भी बताया, उससे ये साफ होने लगा कि जनता की भावनाएं कई बार मशीनों और व्यवस्थाओं में दब जाती है, ऐसा तेजस्वी का कहना था। लेकिन इस बयान को लेकर भी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सत्ता पक्ष ने इसे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने की कोशिश बताया, जबकि विपक्ष के कुछ नेता तेजस्वी के इस बयान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी यादव की वापसी के बाद एक और बात ध्यान खींच रही है कि उनके विधायक यानी कि आरजेडी के जीते हुए विधायकों में से कोई भी पार्टी का नेता उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा। ऐसे में पार्टी के किसी भी विधायक की नामौजूदगी इस पर राजनीतिक बहस को और ज्यादा हवा देती है और अब ये सवाल उठने लगा है कि आरजेडी के विधायक खुश नहीं है, पार्टी में एकजुटता नहीं है और असंतोष बहुत ज्यादा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पूरे मुद्दे पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया और कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और सही समय पर सही रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। लेकिन सत्ता पक्ष इस मौके को भुना रही है और वो ये कह रही है कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और आने वाले समय में आरजेडी को बड़ा झटका लग सकता है, यानी कि तेजस्वी यादव की वापसी और उनका 100 दिनों की चुप्पी वाला बयान बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की सरकार इन 100 दिनों में क्या क्या फैसले लेती है और अपने वादों को कितना पूरा कर पाती है। साथ ही ये भी साफ होगा कि तेजस्वी यादव इस 100 दिन के बाद किस तरह की राजनीतिक भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन अब बिहार की राजनीति सिर्फ बयानबाजी के शोर पर नहीं बल्कि समय की कसौटी पर चल रही है। तेजस्वी यादव की चुप्पी और सत्ता पक्ष के दावे दोनों के बीच जनता खड़ी है।
हाथ में सवाल, नजरों में उम्मीद लिए, जिससे आने वाले समय ये तय करेंगे कि 100 दिनों का वक्त इतिहास बनाएगा या एक दूसरा अध्याय लिखेगा। सरकार के लिए ये दौर अग्नि परीक्षा है, जहां हर फैसला बोलता नजर आएगा और हर चूक सवाल बनकर सामने आएगा। तो वही तेजस्वी यादव के लिए ये इंतजार राजनीतिक जोखिम भी है और मौका भी। मौका खुद को एक बार फिर से जिम्मेदार विपक्ष के रूप में स्थापित करने का। बिहार की जनता अब भाषण नहीं बल्कि परिणाम चाहती है, वादे नहीं, जमीन पर बदलाव चाहती है। अगर सत्ता पक्ष अपने दावों पर खरा उतरता है तो सियासत की दिशा बदलेगी, और अगर नहीं तो चुप्पी तूफान बनकर एक बार फिर से लौटेगी। लेकिन इतना तो तय है कि 100 दिन पूरे होते होते बिहार की राजनीति पुराने ढर्रे पर नहीं रहेगी। यहाँ या तो भरोसा मजबूत होगा या असंतोष की नई लकीर खींचेगी। फैसला जनता के हाथ में होगा, लेकिन जवाब सत्ता पक्ष को देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।